मध्य प्रदेश के धार में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर याचिका पर हिंदू पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के धार में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर दायर याचिका पर हिंदू पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने ढांचे में किसी तरह के बदलाव पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। साथ ही भोजशाला परिसर के पास जगह मुहैया कराने का आदेश दिया है ताकि शुक्रवार को 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज अदा की जा सके। कोर्ट अब 3 हफ्ते बाद याचिका पर अगली सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि कोई अंतरिम व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से की जाए ताकि दोनों पक्षों को कोई परेशानी न हो और नमाज भी अदा हो सके। इसके आधार पर स्टेटस को एंटी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देने से मना कर दिया, लेकिन एक जो व्यवस्था इंटरिम व्यवस्था की गई है कि जो भोजशाला परिसर से सटा हुआ अगर कोई खाली जगह है तो वहां पर मुस्लिम पक्ष नमाज अदा कर सकते शुक्रवार के दिन, और वो बार बार कह रहे थे कि उनको परिसर के अंदर ही मौका दिया जाए, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको इस तरह का अंतरिम आदेश देने से मना कर दिया। मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हुफैजा अहमदी ने कहा कि मुझे अंतरिम राहत मिलनी चाहिए क्योंकि इस मामले में आदेश को लागू करने में बहुत जल्दबाजी की गई। हुफैजा ने कहा कि सन 1500 से जो यथास्थिति बनी हुई थी वो एकदम से खत्म कर दी गई। हुफैजा ने इसे एक तरफा बताया। वहीं वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 1 दिन के भीतर संस्कृति मंत्रालय द्वारा तय कर दिया गया कि एक समुदाय का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। जस्टिस बागची ने कहा कि क्या आपको लगता है कि इस तरह की दलीलों से हम फैसले पर रोक लगाने का निर्णय तत्काल ले लेंगे? वहीं केंद्र और राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने मुस्लिम पक्ष की ओर से रोक या यथास्थिति की मांग का विरोध किया। ऐसा है कि जो मुस्लिम पक्ष का कहना था कि ये सब कुछ बहुत जल्दीबाजी में हुआ, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि यह मामला काफी सेंसिटिव है। इसके हिसाब से अगर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है तो इसके आधार पर आप कोई अंतरिम आदेश की प्रार्थना नहीं कर सकते और नहीं आप इल्जाम लगा सकते हैं। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत संजीदगी के साथ इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे मामले के निस्तारण का आज आदेश पारित किया। सीजेआई सूर्यकांत ने वरिष्ठ वकीलों से कहा कि बहुत संवेदनशील मामला है। दलील में इस्तेमाल शब्दों का ख्याल रखने को कहा। इसे लेकर 3 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। इससे पहले हिंदू पक्ष की ओर से एक कैविएट दायर की जा चुकी है ताकि बिना पक्ष सुने स्टे न मिल सके। इससे पहले शहर के काजी, फिर कमाल मौला वेलफेयर सोसाइटी और अब जिब्रान अंसारी ने याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने भोजशाला परिसर को हिंदू मंदिर माना था। साथ ही कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने यह फैसला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की रिपोर्ट के आधार पर सुनाया था। हालांकि अब भोजशाला के आसपास नमाज की जो इजाजत दी गई है, देखना है क्या इसका शांतिपूर्ण पालन करवाना प्रशासन के लिए कोई बड़ी चुनौती न बन जाए। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी नोटिस का हिंदू पक्ष की ओर से क्या कुछ जवाब दिया जाता है, और जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 3 सप्ताह बाद सुनवाई करेगा तो सुनवाई के बाद क्या कुछ आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ गोपाल कृष्ण।